वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने पिछले लेसन में एक्सरसाइज नंबर 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था और उसमें हमने वेरीफाई किया था डी मॉर्गन्स लॉ। उसका एक फॉर्म मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी थी कि आप लोग ट्राई करेंगे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा जा रहा है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो हम बना लेंगे, इसमें सेट्स दिए गए हैं, लेकिन जब हम एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं तो इसकी कितनी शक्लें बनती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की कितनी फॉर्म्स बनती हैं, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह के बन सकते हैं। देखिए पहले एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, पहली शक्ल कि आप ए यूनियन बी यूनियन सी कर रहे हैं, अगर आप पहले बी यूनियन सी कर लें यहाँ और यहाँ पर पहले ए यूनियन बी कर लें तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। यही रूल इसका इंटरसेक्शन के लिए भी वैलिड है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें या हम ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लें और जो रिजल्ट आया उसका इंटरसेक्शन सी से करें तो रिजल्ट सेम रहेगा। ये एसोसिएटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की शक्लें देखें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा ओवर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा ओवर यूनियन। तो वो क्या बनेगा, पहली शक्ल इसकी बनती है कि अगर हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करें तो ये शक्ल आएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह से इसको इंटरसेक्शन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ओवर यूनियन। वो शक्ल ऐसी होगी कि अगर हम करें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, I did it wrong, this should be union here, A intersection C. This is the distributive property of union over intersection. ये यूनियन A यूनियन B हो गया और A यूनियन C हो गया, ये A इंटरसेक्शन B हो गया और A इंटरसेक्शन C बन गया और यूनियन आ गया। ये यूनियन यहाँ आ गया, ये वाला इंटरसेक्शन इस जगह आ गया। इस तरह से एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करने के लिए चार शक्लें हैं हमारे। एक यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ है, एक इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ है। सेम वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, तो वो यूनियन का भी है और इंटरसेक्शन का भी है। यकीनन इसमें 3 सेट्स हैं और इनको वेरीफाई करने के लिए हमें बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ रहे हैं। यहाँ इसको देखें अगर तो एक यूनियन हो रहा है, पहले बी इंटरसेक्शन सी होगा एक फंक्शन, फिर इसका यूनियन होगा 2 फंक्शन। जबकि यहाँ पे ए यूनियन बी करेंगे आप, ए यूनियन सी करेंगे और फिर इंटरसेक्शन, 3 डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, 3 डिफरेंट शेड्स करने पड़ेंगे वेन डायग्राम के अंदर। सो ये इनमें से हम एक एक शक्ल को लेकर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इसकी वेन डायग्राम बनाने सीखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें 3 सेट्स शामिल हैं। लिहाजा रिलेशनशिप तीनों सेट्स की हमें देखनी होगी कि इनके दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप बनती है और उनकी शक्ल कैसी बनेगी। आप इसको नोट कर सकते हैं। मीनवाइल मैं सेट्स नोट कर लूँ कि इसमें 3 सेट्स दिए गए ए बी एंड सी और वो किस तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 17.4 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 3 सेट्स दिए गए, ए है
इसके मेंबर है 1 से लेके 8 तक। सेट बी है, इसके मेंबर्स हैं 4 6 7 8 9 10। सेट सी है, इसके मेंबर है 5 7 9 11। दो सेट्स की रिलेशनशिप तो हम ढूंढ लेते हैं आसानी से। अब ये 3 सेट्स के दरमियान डायग्राम कैसी बनेगी, उनकी रिलेशनशिप कैसी होगी, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी है। तो 1 बाय 1 हम सेट्स को देखते हैं, पेयर बना के इनको कंपेयर करते हैं कि ये इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो पहले मैं ए और बी के दरमियान देख रहा हूँ रिलेशनशिप। नॉर्मली इस किस्म के सिचुएशंस में वेन डायग्राम का बेसिक शक्ल आपको बना के दे दी जाती है कि इसमें आप प्रूव कीजिए, लेकिन यहाँ सेट दिए गए हैं तो हमें खुद चेक करना पड़ेगा। ए और बी को देखिए, ए और बी में क्या रिलेशनशिप है। 1 से लेकर 8 तक है, इसमें 4 6 7 8 ये मेंबर तो कॉमन हो गए, और इसमें 9 10 भी मौजूद है, लिहाजा इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेंबर है और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स है, कॉमन मेंबर दोनों में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी जो है ये कैसे हैं, ये भी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ए एंड बी में क्या रिलेशन है, दीज आर ओवरलैपिंग। बी और सी को चेक कीजिए, 4 6 7 8। मेरा ख्याल है कि मैंने नंबर्स लिखने में गलती कर दी है। यस 4 6 है, 7 8 9 10 5 इसमें नहीं है। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन मेंबर नज़र आ रहे हैं, तो 9 नज़र आ रहा है मुझे, 7 नज़र आ रहा है। अनकॉमन मेंबर मुझे इसमें 11 नज़र आ रहा है और 5 नज़र आ रहा है, जबकि इसमें भी कुछ अनकॉमन मेंबर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर ए और सी को चेक कीजिए, ए और सी में 1 से लेके 8 तक मेंबर है, तो 5 7 जो है वो इसके इन दोनों में कॉमन है, जबकि इसके अंदर बहुत सारे अनकॉमन मेंबर है, जबकि उसमें 9 और 11 अनकॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड सी जो है ये भी ओवरलैपिंग है। इसका मतलब ये सारे सेट्स आपस में ओवरलैपिंग है। ए बी से ओवरलैपिंग है, बी सी से ओवरलैप कर रहा है और सी ए से ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसी सूरत में जो वेन डायग्राम बनती है, दीज आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स। ये आपस में ओवरलैपिंग है, सारे के सारे 3 सेट हैं, these are mutually overlapping sets। और इनकी डायग्राम बनती है वो इस तरह की होती है, ए सेट ए, ये बी, और इसमें तीसरा सेट भी ऐसे बनाया जाता है, सी। एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। इसमें देखिए ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, बी और सी भी ओवरलैप कर रहे हैं और ए और सी भी ओवरलैप कर रहे हैं। तीनों म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट है, ये तीनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अगर हम चाहें इनके मेंबर्स को यहाँ लिख कर देखना तो हम वो भी कर सकते हैं, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो पहले तो आप ढूंढेंगे ए और बी के कॉमन मेंबर्स क्या हैं। कॉमन मेंबर्स उनको पहले लिखा जाएगा, ए और बी के वो क्या हैं। ए और बी के अंदर कॉमन मेंबर्स हैं, 4 है, 6 है, 7 है और 8 है। 4 6 7 एंड 8 मैं इनको यहाँ लिख रहा हूँ पहले, फिर हम इनको आगे एडजस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है करना। बी और सी में कॉमन मेंबर्स क्या है, हम बी और सी में अगर गौर करें तो इसमें मुझे नजर आ रहा है 10 तक है 9, और इसमें 7 और 9, 7 इसमें 7 और 9 ये 2 कॉमन मेंबर्स हैं। फिर ए और सी में कॉमन मेंबर्स क्या हैं, इसमें 1 से लेकर 8 तक है, तो इसमें 5 एंड 7 ये कॉमन मेंबर्स हैं। करेक्ट है, 5 एंड 7 9 11। अच्छा, ये तो सबके कॉमन मेंबर आ गए तीनों के। अब इसमें देखिए तीनों में ऐसा कौन सा मेंबर है जो आपस में कॉमन आ रहा है, सब में मौजूद है। तो इसमें यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। इसका मतलब ये तीनों में कॉमन है 7, तो 7 को हम यहाँ लिख सकते हैं, जो तीनों का कॉमन मेंबर है, और उसको यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद में ये 4 6 8 है, यकीनन कोई कॉमन नहीं है, ये 5 और 9 है।
अब आप देखिए कि बाकी इन सेट्स के कौन कौन से मेंबर बाकी बच गए जो इनके यूनिक हैं। ये देखिए ए और बी में ये चारों कॉमन है, ए और सी में ये 2 कॉमन है 5C, और बी और सी में 7 और 9 कॉमन है, ये सब कॉमन आ रहे हैं। और एक मेंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, दैट इज 7। अब ए में बाकी क्या बच रहा है, देखिए ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 1 इस ए में नहीं आया अभी तक, वो यहाँ आ जाएगा, 2 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। तो ए के पूरे मेंबर कंप्लीट हो गए। बी में चेक कीजिए क्या रह गया, बी के मेंबर है 4 6 7 8 9 भी आ चुका है बी के अंदर, तो क्या रह गया 10। अब आप चेक कीजिए सी को, सी के 3 मेंबर आ चुके हैं 5 7 9, तो क्या रह गया 11। ये इस तरह के मेंबर्स लिखे जाते हैं। ये अच्छी एग्जांपल सेट हो गई है म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स की, कि सब में एक कॉमन मेंबर है, फिर दोनों में अलग-अलग भी कॉमन, दो में भी कॉमन मेंबर्स हैं, और अनकॉमन मेंबर्स भी सब में मौजूद हैं। सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल कि ये म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट है एबीसी। अब जब चूंकि हमें जो भी काम करना है वो वेन डायग्राम के अंदर करना है, तो हमें इन मेंबर्स की फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी, हमें शेडिंग्स की ज़रूरत होगी। बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया कि तीनों म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स हैं, और हमें इसको प्रूव करना है इसके अंदर कि वो पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की प्रूव करने जा रहे हैं, यूनियन की कर लेते हैं, और फिर इंटरसेक्शन की आप लोग ट्राई करेंगे, या इंटरसेक्शन की मैं कर देता हूँ, यूनियन की आप लोग खुद ट्राई करेंगे। सो दिस इज द वेन डायग्राम की शक्ल हमारे पास बन चुकी है। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो कैसे प्रूव होगी, उसमें है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी is same as A intersection B intersection C। यहाँ पे हम इस फंक्शन को पहले कर रहे हैं B और C के दरमियान, और यहाँ पर हम A और B वाले फंक्शन को पहले कर रहे हैं, और दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब 2 डायग्राम्स हमें बनानी है और दोनों के अंदर हम सेम प्रोसेस करेंगे। बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन मुझे इसकी खूबसूरती से ज़्यादा इसकी शक्ल में दिलचस्पी है। ए बी एंड सी, ये है ए बी एंड सी। और से देखें तो इसके अंदर कितने एरियाज आ रहे हैं, एक एरिया ये है, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट एरियाज हैं, 7 सेगमेंट्स हैं इसके अंदर। अच्छा जी, पहले हम इस पार्ट को कर लेते हैं। अभी यहाँ 2 फंक्शंस करने, तो 2 शेडिंग्स आएंगी, लिहाजा ये बहुत मुश्किल नहीं है करने के लिए। इसके मुकाबले में हमें उसमें ज़रा ज़्यादा दिक्कत होगी, जिसमें कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव ग्राफ को प्रूव करने जाएंगे। खैर, पहले हम एसोसिएटिव ग्राफ को प्रूव कर रहे हैं। एक में हम इस साइड को कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी को पहले कर रहे हैं। तो जो काम हम पहले कर रहे हैं उसे हम कर देते हैं रेड कलर से, ए इंटरसेक्शन बी। इस जब हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं ना, तो इस बात को याद रखिएगा कि फिर आप भूल जाइए कि वहाँ कोई सेट सी है। जो काम कर रहे हैं सिर्फ उनको देखिए। तो पहले हम करने जा रहे हैं ए बी इंटरसेक्शन सी, और इसके बाद में हम सेकंड स्टेप में करेंगे ए इंटरसेक्शन करेंगे जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है उसके साथ। ये 2 स्टेप में काम होगा। पहले हम इस साइड पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमें इसी तरह करना है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले हमें इंटरसेक्शन बी करेंगे, जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है उसका इंटरसेक्शन करेंगे हम सी के साथ। सेम वे आप इसको यूनियन के लिए करेंगे खुद से। फिर वक्त मैं इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव ग्राफ को प्रूव कर। देखिए, पहले करना है आपको बी इंटरसेक्शन सी, इसके लिए आपको शेड करना है। जब बी इंटरसेक्शन सी की बात हो रही है तो आप सी को या ए को बिल्कुल भूल जाइए कि ए अगर कहीं है भी तो आप उसे भूल जाइए, ए नहीं। आपके पास सिर्फ ये 2 सर्कल है, बी एंड सी। ए का कोई काम नहीं है, एक ही किसी लकीर को भी याद रखें।
और कॉमन एरिया ढूंढिए बी और सी का, तो ये पूरा एरिया कॉमन है। ये हम इसके अंदर एक शेड करेंगे जो कि बी इंटरसेक्शन सी को शो करेगा। मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रहा हूँ ग्रीन कलर से, जो बी और सी के कॉमन एरिया को शो कर रही है। एक तरह से ग्रीन कलर कर दिया मैंने इसमें पूरा। ग्रीन कलर लाइट है तो देखने में ये यहाँ तक शेड है, तो ये शेड है दैट इज शोइंग बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या है? वो सिर्फ ये शक्ल है, ये पत्ते की शक्ल की एक डायग्राम है, वो ये है बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। मैं इसके लिए एक डायग्राम छोटी सी बना के दिखा रहा हूँ कि शक्ल क्या है। ये है ए और ये है बी इंटरसेक्शन सी। ये बी इंटरसेक्शन सी और ये है। अब बताएं इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है? जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये कॉमन एरिया है। तो अब आपने देखिए यहाँ पे बी और सी को भूल जाना है, बी और सी का कोई वजूद नहीं है, बी और सी की कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आ चुका है। हम सिर्फ इसको देखेंगे जो सी और बी का इंटरसेक्शन का आंसर आया है, और उसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ करना है? ए के साथ। तो ये ए है पूरा और ये है बी इंटरसेक्शन सी। इसमें कॉमन एरिया क्या आ रहा है? ये वाला। अब हमें यहाँ पे एक शेड करना है, तो मैं उसके लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेड लाइन लगा दे रहा हूँ इस एरिया में जो कॉमन एरिया है इन दोनों का। ये मैं जो रेड लाइन लगा रहा हूँ ये है बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ मैं ए के साथ, तो ये वाला एरिया आ रहा है। तो मैं यहाँ पे रेड लाइन जो मैंने लगाई है यहाँ पे, ये वाली, ये मैंने सेकंड फंक्शन के लिए लगाई है वर्टिकल रेड लाइंस, और ये किसके लिए लगाई है? ए इंटरसेक्शन किया है मैंने बी इंटरसेक्शन सी के जो आंसर आया था उसके साथ। तो ये जो सेंटर वाला एरिया है ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब वहां पे हमें सेकंड में ये काम करना है। अब यहाँ में पहले क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी। हम कोई भी शेड कर सकते हैं, कोई कलर हमें करना है। ए और बी के कॉमन एरिया में करना है, जो ए और बी का कॉमन एरिया, तो वो ए और बी का, इसमें सी को भूल जाएंगे, ए और बी को देखेंगे तो ये कॉमन एरिया है ए और बी का। इसके अंदर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ ब्लू कलर की, जो ए और बी का कॉमन एरिया है उसमें। ये है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ रहा है उसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। तो अब ये आपके पास एक सेट है जो कि इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है, और ये है सेट सी। इस चीज को भूल जाइए, ये यहां अब नहीं है। अब आपके पास दो सेट्स हैं, एक ये वाला है जो कि इंटरसेक्शन बी का आंसर है, और एक है सेट सी, वो ये सर्कल है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो इन दोनों का कॉमन एरिया क्या होगा वो आपको देखना है। वो होगा ये। मैं इसके अंदर इस तरह से थोड़ी सी ऑब्लिक रेड लाइन लगा रहा हूं। ये रेड लाइन मैंने किस लिए लगाई है? ये इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था उसका मैंने इंटरसेक्शन किया है सी के साथ। अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो आंसर आ रहा है जिस जगह पे आ रहा है सेंटर में, एग्जैक्टली वहीं पर ये भी आ रहा है। दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जो भी मेंबर इसके होंगे वही मेंबर इसके होंगे। इससे साबित हुआ कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना है? आपको सिर्फ इसमें लिख देना है आसान जबान में कि hence showed that intersection is associative। लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। Hence the intersection is associative, और intersection has associative property, और कह सकते हैं
intersection is associative or intersection possesses associative property, so you can write in many different ways, लेकिन intersection associative है। बिल्कुल इसी तरह से ऐसी डायग्राम बनेंगी और आप इसमें शो करेंगे कि किस तरह से यूनियन भी एसोसिएटिव है। आप पहले एक बी यूनियन सी कीजिएगा, फिर उसका ए से यूनियन कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यूनियन करेंगे तो दोनों सेट में पूरा सर्कल शेड आएगा, फिर तीसरा भी शेड आ जाएगा। इस तरह से इन द एंड ये पूरे के पूरे डायग्राम में शेड आ जाएगा यूनियन में, चूंकि तीनों के तीनों यूनियन हो जाएंगी। और एनी हाउ दैट विल लुक वेरी मैसी, लेकिन हमें उसी से उन्हीं शेड्स को देखकर अपना रिजल्ट निकालना है और ये चीज़ प्रूव करनी है कि यूनियन इज एसोसिएटेड। ओके, सो दैट इज द एसोसिएटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी इन्हीं डायग्राम्स की मदद से प्रूव करना होगा। तो फर्स्ट आई एम राइटिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी दो शक्लें बन सकती हैं, एक यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा और एक इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। प्रूव करने के लिए दोनों एक ही जैसे हैं। इसके अंदर हमें बहुत एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा शेड्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो एनी हाउ लेट्स स्टार्ट नाउ एंड देन सी कि वो शेड कैसे करेंगे हम और वो डायग्राम किस तरह से बनेगी। सो पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे कैसे। सपोज कि हम इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर रहे हैं। पहले यूनियन होगा और फिर इंटरसेक्शन होगा, लेकिन इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और दूसरा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी और इनका यूनियन करना होगा। रिजल्ट सेम आना चाहिए दोनों का। लेट्स सी दैट डायग्राम। डायग्राम वही है, ए बी सी, ए बी एंड सी। शायद बहुत खूबसूरत नहीं बनी है, लेकिन मुझे इसकी खूबसूरती में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस साइड पर हमें दो फंक्शन करने हैं, पहले बी यूनियन सी करना है और फिर उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो ये तो स्टेप बहुत सिंपल हो जाएगा। पहला शेड करेंगे हम, वो शो करेगा रिजल्ट हमारा बी यूनियन सी का। फिर दूसरा शेड करेंगे हम, वो शो करेगा ए इंटरसेक्शन पहले इस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल लुक एट दैट। थोड़ा सा वो ज़्यादा खौफनाक लगेगा देखने में। नाउ शेडिंग, पहला स्टेप बी यूनियन सी। तो बी और सी, जब हम बी और सी भी को फंक्शन कर रहे हैं तो हम तीसरे सेट को भूल जाएंगे। हम सपोज करेंगे ए यहाँ है ही नहीं, सिर्फ बी और सी ये दो सर्कल्स हैं और हम इनका यूनियन करने जा रहे हैं। इसका मतलब हमें बी और सी दोनों में एक शेड करना है। मैं रेड इस्तेमाल कर रहा हूँ कलर और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ और ज़रा फासले से लगा रहा हूँ, ताकि इसके बाद में अगर हमें कोई और शेड भी करना पड़ जाए तो हम इसके दरमियान में कर सकें। हमें शेड करना है बी और सी में। ए को हम कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। ये फर्ज करें कि ए यहाँ मौजूद ही नहीं है, सिर्फ बी और सी है। ये जो मैंने इस तरह की लाइनें हॉरिजॉन्टल लगाई हैं, बहुत गैप के साथ लगाई हैं, ये शो कर रही है बी यूनियन सी को। ये दोनों जो बी और सी के सर्कल हैं, इनमें शेड आ गया बी यूनियन सी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपको बी यूनियन सी का जो आंसर आया, तो ये जो इतना बड़ा सा रेड कलर नजर आ रहा है, ये अब एक ही सेट बन चुका है और वो है बी यूनियन सी। अब आपको इस एक सेट का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब अब आपके पास ए आ चुका है। अब ये दो शक्लें, एक शक्ल ये है और एक शक्ल ये है पबल की तरह। इन दोनों में कॉमन एरिया जो है वो आपको चुनना है। तो ए ये है
और ये पूरे का पूरा रेड कलर, इनमें जो कॉमन एरिया आ रहा है ए के सर्कल के साथ, वो है ये। मैं इसके अंदर शेड कर रहा हूँ, इस तरह का शेड करूँ, मैं यहाँ पे क्रॉस बना रहा हूँ ताकि रेड कलर भी नजर आता रहे और इस फंक्शन का शेड भी आप देख सकें। ब्लू कलर से क्रॉस का साइन है ये। सो यू कैन सी बोथ द कलर्स हियर। ये रेड कलर जो कि यूनियन के लिए था बी और सी के, और ये जो ब्लू कलर के क्रॉस मैंने लगाए ये ए का इंटरसेक्शन कर रहे हैं बी यूनियन सी के साथ। तो ये जो मैंने ब्लू कलर के क्रॉस बनाए, ये मैंने अब सेकंड फंक्शन किया है, वो कौन सा है, इंटरसेक्शन किया है ए के साथ बी यूनियन सी का। ये मेरा आंसर आ रहा है इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। यहाँ मुझे तीन फंक्शंस करने हैं, एक करना है ए इंटरसेक्शन बी और एक करना है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों, और उसके बाद में फिर मुझे इन दोनों आंसर्स का यूनियन करना है। देयर विल बी थर्ड शेड, देखेंगे वो कैसे बनता है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग। मैं यहाँ पे, लेकिन जगह काफ़ी नहीं होगी, पहला फंक्शन है ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ इसलिए कि इंडिपेंडेंट है ये। फिर ए इंटरसेक्शन सी करना है, ये दो फंक्शन हो जाएंगे। और तीसरा फंक्शन जो होगा वो यहाँ पे होगा, तीसरा शेड वो हम करेंगे इन दोनों के यूनियन को शो करने के लिए, वो होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तीन फंक्शंस मुझे करने हैं इसमें। मैं रेड और ग्रीन कलर लेके चल रहा हूँ। पहला ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो ए और बी को देखना है आपने, सी को भूल जाइए। इनके दरमियान जो कॉमन एरिया उसको शेड करेंगे। तो मैं ग्रीन कलर से ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रहा हूँ और ज़रा डिस्टेंस से लगा रहा हूँ ताकि हम इसके दरमियान कोई और शेड भी ला सकें। ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस। दूसरा फंक्शन हमें इंडिपेंडेंटली करना है, वो ए और सी के दरमियान करना है। तो ये है ए और सी, इसका हमें इंटरसेक्शन करना है, मतलब कॉमन एरिया ए और सी। ए और सी, अब हम बी को भूल जाएंगे, ए और सी को देखेंगे तो ये कॉमन एरिया है ए और सी का, इसके अंदर हम शेड करेंगे। इसके लिए मैं वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ रेड कलर से, सो दैट आप क्लियरली देख सके कि कहाँ पे दोनों लाइनें आ रही हैं। ये जो वर्टिकल रेड लाइंस हैं ये शो कर रही हैं ए इंटरसेक्शन सी को। अब देखिए आपके पास ये दो सेट आ चुके हैं और अब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन करना है, तो लिहाजा ए बी सी तो खत्म हो चुके हैं। इस जगह पे आपको ए बी सी नहीं मिलेंगे, अब आपको यहाँ दो चीजें मिल रही हैं, एक ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा है और एक ए इंटरसेक्शन सी मिल रहा है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी ग्रीन कलर का और ये रेड कलर का, ये दो सेट है आपके पास, एक रेड है और एक ग्रीन है। अब आपको देखना ये है कि ये जो दोनों सेट्स का यूनियन करना है आपको। तो इसका यूनियन जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं कि हम दोनों सेट्स जहां जहां भी हैं उन पूरे में शेड कर देते हैं। अब हम कौन सा शेड करेंगे, देखकर मुझे वही ब्लू कलर लेना पड़ेगा और मैं क्रॉस लगा रहा हूँ जहां जहां पे भी रेड है और ग्रीन है। ये रेड ब्लू है, ग्रीन एरिया और ये रेड एरिया, ये दोनों एरिया जहां नजर आ रहे हैं उन सब में शेड कर देना है। सो ये तीसरा शेड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि ब्लू कलर के क्रॉस लगा रहा हूँ ताकि इजीली देखे जा सके। ये कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं। I hope it's very clear.
ये ब्लू कलर के क्रॉस कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं? ये ब्लू कलर के क्रॉस वहीं आ रहे हैं, उसी एरिया में आ रहे हैं जहां पर कि यहाँ आए थे। ये दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है। ए बी और ए सी के दरमियान जो ओवरलैपिंग एरिया है वही वाला एरिया यहाँ भी शेड हुआ है, वही वाला एरिया यहाँ भी शेड हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस किए। पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी किया, फिर ए इंटरसेक्शन सी किया, और फिर इन दोनों का यूनियन किया, मिलाया। यहाँ पे जबकि हमने क्या किया, पहले ए और बी और सी का यूनियन किया, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन किया, तो भी सेम एरिया आ रहा है। इसका मतलब ये चीज वेरीफाई हो जाती है। हमें क्वेश्चन में ये चीज लिखकर नहीं दिखी थी, हमें कुछ और लिखकर, हमें क्या कहता है, वेरीफाई कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी 2 शक्लें हो सकती है, जैसे एसोसिएटिव लॉ की 2 शक्लें। अब इसको लिखेंगे कैसे? हेंस वेरीफाइड दैट। अब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इंटरसेक्शन का, और ये किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? यूनियन पे। दैट इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ये हमने प्रूफ किया है कि इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया, कि ये इंटरसेक्शन जिस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनियन के ऊपर। तो देखिए यूनियन के ऊपर 2 मरतबा आ गया, एक इसके साथ आ गया और एक इसके साथ आ गया। तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये बन गया ए इंटरसेक्शन सी, और यूनियन के ऊपर 2 अलग अलग इंटरसेक्शन का फंक्शन आ गया। ये चीज़ हमने प्रूव की है। लेकिन ये सेम चीज़ यहाँ पर यूनियन और यहाँ इंटरसेक्शन हो तब भी होगी। तब क्या होगा? हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। वो लॉ आपको प्रूव करना है, मैं यहाँ लिख कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे प्रूव करें। इसी तरीके से करना है। वो क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, तो ये कैसा बनेगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसमें क्या हुआ है कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। सेम इसी तरीके से प्रोसेस किया जाएगा और रिजल्ट ऐसा लिखा जाएगा, हेंस वेरीफाइड दैट यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, क्योंकि ये यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग। ये है वेन डायग्राम के जरिए से इसको प्रूव करना। ये वाला पार्ट आप लोग करेंगे इसका, जिस तरह एसोसिएटिव लॉ का एक पार्ट मैंने छोड़ दिया है, मैंने इंटरसेक्शन का करके दिखाया, यूनियन का आप लोग खुद करेंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज 17.4 यहाँ खत्म होती है। लेकिन मैं इसे अभी भी खत्म नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस खुद करने चाहिए, और आपके लिए मैंने छोड़े, आप लोग उसको करेंगे और फिर अपने कमेंट्स देंगे। अगर कोई मुश्किल किसी को पेश आ रही है तो ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर तरह से मदद कर सकें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।